नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं, अनिरुद्ध आर्य की एक कहानी। ये कहानी हमें सिखाती है कि अपनी सीखने की जो क्षमता है, उसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। ये एक ऐसा सबक है जो आप कह सकते हैं कभी पुराना नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं और इस कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है। क्या अक्सर ऐसा लगता है कि सीखने के लिए किसी परफेक्ट टीचर या एक सही मौके का इंतजार किया जा रहा है? ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है ना? और हमारी आज की कहानी बिल्कुल इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। तो ये कहानी है एक नौजवान लड़के की। उसकी हालत कुछ ऐसी थी कि उसे अपना पेट भरने के लिए चोरियां करनी पड़ती थी। मतलब जो भी चोरी का सामान मिलता उसे बेचकर वो जैसे तैसे अपना काम चलाता था। तो होता क्या है कि एक दिन वो पास के कृष्ण मंदिर में चला जाता है। वहां एक पुजारी थे जो भगवान विष्णु की महिमा के बारे में बता रहे थे, उनकी शान और शौकत के बारे में। ये लड़का बस चुपचाप बैठकर उनकी बातें सुनने लगा और सुनते सुनते वो उनकी बातों में पूरी तरह खो गया। अच्छा, जब पुजारी ने ये बताया कि भगवान विष्णु कितने कीमती गहनों और रत्नों से सजे हुए हैं, तो बस लड़के के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोच लिया कि वो भगवान विष्णु के ही गहने चुरा लेगा। उसे लगा बस यही एक तरीका है जिससे उसकी सारी परेशानियां एक बार में ही खत्म हो जाएंगी। तो जैसे ही कथा खत्म हुई, वो लड़का सीधा पुजारी के पैरों में जा गिरा और उनसे कहने लगा, कृपया मुझे भगवान विष्णु तक पहुंचने का रास्ता बता दीजिए। पुजारी ने मुस्कुराकर उसे समझाया, देखो, उन तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए एक गुरु चाहिए होता है। फिर उन्होंने पास के जंगल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वहां जाओ, वहां तुम्हें कई साधु संत मिलेंगे। उनमें से किसी एक को अपना गुरु बना लो। और बस यहीं से उस लड़के का सफर शुरू हो जाता है। वो पूरे जोश के साथ एक गुरु की खोज में जंगल की तरफ निकल पड़ता है। और सोचिए, उसके पास था क्या? सिर्फ एक छोटा सा पानी का बर्तन। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। उस जंगल में कोई और भी था जो इस लड़के पर नजर रखे हुए था। ये एक डाकू था जो हमेशा इसी ताक में रहता था कि कोई अकेला मुसाफिर मिले और वो उसे लूट ले। अब यहां इन दोनों की मुलाकात होती है, जो काफी अनोखी है। देखिए, दोनों के इरादे एक दूसरे से कितने अलग थे। एक तरफ लड़का था जो एक सच्चा गुरु ढूंढ रहा था अपने लक्ष्य को पाने के लिए, और दूसरी तरफ था वो डाकू जिसका इरादा सिर्फ लड़के को धोखा देकर उसका सामान लूटना था। तो डाकू ने लड़के को रोका, पूछा कहाँ जा रहे हो, और जैसे ही लड़के ने बताया, डाकू ने फौरन कहा, बस तुम्हारी खोज यहीं खत्म हुई, मैं ही तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। तो वो चालाक डाकू लड़के को जंगल में और भी अंदर ले गया, एक बहुत ही गहरे गड्ढे के पास। और वहां ले जाकर उसने लड़के से कहा, चलो अब अपनी आंखें बंद करो, पूरा ध्यान लगाओ और विष्णु का नाम जपना शुरू कर दो। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही कमाल का मोड़ लेती है। उस लड़के की जो मासूमियत थी, उसकी जो सच्ची लगन थी, उसने किसी और का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। जैसे ही लड़के ने अपनी आंखें बंद की, डाकू ने झट से उसका पानी का बर्तन उठाया और ये सोचकर कि कहीं लड़का उसके पीछे ना आ जाए, उसने उसे गड्ढे में धक्का दे दिया। लेकिन ठीक उसी पल लड़के की उस मासूम भक्ति को देखकर भगवान विष्णु खुद वहां प्रकट हो गए और उन्होंने उस लड़के को गिरने से बचा लिया। और जब उस लड़के ने अपनी आंखें खोली तो क्या देखता है? उसके सामने खुद भगवान विष्णु खड़े थे, बिल्कुल वैसे ही जैसा पुजारी ने बताया था, गहनों और रत्नों से सजे हुए, बल्कि सच कहें तो उससे भी कहीं ज्यादा शानदार। तो देखा जाए तो लड़के का मकसद तो पूरा हो गया था, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब भगवान विष्णु ने कहा कि इस चोर को तो सजा मिलनी ही चाहिए, तो पता है लड़के ने क्या जवाब दिया? उसने कहा, नहीं, वो ही तो मेरा सच्चा गुरु है, उसी की वजह से तो मैं आप तक पहुंच पाया, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। लड़के का ये जवाब यही हमें इस कहानी के असली मतलब तक लेकर आता है। इसे हम कह सकते हैं द अपराइट वेसल प्रिंसिपल, या सीधे पात्र का सिद्धांत। अब सवाल यह है कि इसका आखिर मतलब क्या है। चलिए समझते हैं। तो इसका जो सार है वो एक शब्द में है, पात्रता। पात्रता का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि ज्ञान को पाने के लिए हमारे अंदर कितनी क्षमता है, हम कितने तैयार हैं, कितने योग्य हैं। इस बात को समझने के लिए एक बड़ी अच्छी मिसाल है। सोचिए, अगर एक बर्तन को उल्टा करके एक जोरदार झरने के नीचे रख दिया जाए तो क्या वो भरेगा? कभी नहीं, चाहे कितना भी पानी बहता रहे। लेकिन अगर एक सीधे बर्तन को ऐसी जगह रख दें जहां सिर्फ बूंद बूंद पानी टपक रहा हो, तो भी धीरे धीरे समय के साथ वो पूरा भर जाएगा।
तो अब इस मिसाल को सीखने से जोड़कर देखते हैं। जो जोरदार झरना है वो है एक परफेक्ट टीचर जो शायद हमें कभी मिले ही ना, और जो टपकती हुई बूंद है वो छोटे मोटे साधन जो हमारे पास अभी हैं, भले ही वो परफेक्ट ना हो। लेकिन सबसे जरूरी चीज क्या है? वो है बर्तन की पोजीशन, यानी सीखने के लिए हमारी अपनी लगन, हमारी तैयारी, हमारी पात्रता। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? यही कि हमारी अपनी पात्रता, मतलब हमारी सीखने की काबिलियत ज्ञान देने वाले सोर्स से कहीं ज्यादा जरूरी है। अगर सीखने की सच्ची लगन हो तो इंसान किसी भी हालात से सीख सकता है, और अगर वो लगन ही ना हो तो फिर दुनिया का बेस्ट टीचर भी आ जाए तो भी कुछ नहीं सिखा सकता। तो ठीक है, कहानी तो समझ आ गई। अब बात करते हैं कि इस प्रिंसिपल को, इस सिद्धांत को हम अपनी जिंदगी में, अपने सीखने के सफर में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका मतलब साफ है, किसी परफेक्ट टीचर या सही मौके का इंतजार करने में अपना कीमती वक्त जाया करने का कोई फायदा नहीं है। अगर हमारे अंदर भी उस लड़के की तरह जोश और लगन है तो जो भी साधन हमारे पास हैं उनका इस्तेमाल करके हम अपने लक्ष्य तक पहुंच ही सकते हैं। सफलता मिलनी तय है। तो सवाल उठता है कि अपनी इस क्षमता को बढ़ाएं कैसे? बहुत आसान है, बस ये 3 कदम याद रखिए। पहला, अपनी खुद की तैयारी पर फोकस करें। दूसरा, जो कुछ भी आपके पास अभी है, जो भी रिसोर्सेज हैं, उनका पूरा फायदा उठाइए। और तीसरा और सबसे जरूरी, सीखने का अपना ये सफर आज ही शुरू कीजिए, कल पर मत टालिए। तो जाते जाते एक सवाल मैं सबके लिए छोड़ रहा हूं जिस पर आप सोच सकते हैं। वो कौन सी टपकती हुई बूंद है, ज्ञान की वो कौन सी छोटी सी शुरुआत है जिसे आज से ही अपनाया जा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।